तो कौन से चीज़ का एडिक्ट कर रहे हैं बताइए। हीरोइन। जो हेरोइन का आपको एडिक्शन है, आँख बंद करके देखिए, नशा करने की इच्छा हो रही है। हेरोइन के नशा करने वाली सभी स्मृतियाँ आगे लाई जाती है। शिव संहार नष्ट कर दिया जाता है। हाँ बेटा, खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए, हम लोग लुधियाना से आए हैं। हमारे डीएल में 5 लोग हैं। खूब खुश रहो मैं बेटा। और मेरी वाइफ है और मेरे माता पिता हैं और हमारा 21 साल का बेटा है। खुश हो बेटा। देखिए, आपके जो तमाम बेटा कष्ट स्मृतियाँ थी, ये भी सब नष्ट हो गई, शेष नहीं है। तमाम जो नकारात्मकता थी सब नष्ट हुई। बच्चे में भी आपके आ रहे थे सारे यही देखिए सब। ओम। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर था, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, बोन मैरो दूषित था, रक्त दूषित था, कब्ज अपच की स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस था, लीवर में गांठ व सूजन, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, लंग्स में सूजन था, किडनी श्रिंक हो रही थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, यूरेटर में पस बन रहा था, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, घाव बन रहे थे कोलोन में, आंतों में, मस्तिष्क में और लीवर में, कैंसर की स्मृतियाँ थी रक्त में, कॉमन बाइल डक्ट में, प्रोस्टेट में, स्पाइनल कॉर्ड में और रेक्टम में। ऐसे बेटा किडनी खराब हो रही थी, किडनी में सूजन था, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था और यूरिन पास करने में जोड़ लगाते थे। एक बार आपकी ज़्यादा डरता हूँ मैं। थोड़ा आवाज़ बढ़ा थोड़ा। मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है, हीरोइन एडिक्शन की, तो वो मैं छोड़ नहीं पा रहा। बड़ी कोशिश कर रही, छोड़ता हूँ तो फिर वही हो रहा है। तकरीबन 12 साल हो गए। ओके, कोई बात नहीं, दरबार तो क्षण भर में छुड़ा देता है। केवल संकल्प में मजबूती होनी चाहिए। मैंने लगभग 2 साल हो गए गुरुदेव संकल्प करते हो, तो लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या संकल्प के लिए हर संकल्प मेरा दूसरा पूरा हो जाता है, पर ये वाला नहीं होता। दूसरा पल भर में हो जाता है, ये वाला नहीं होता, छूटता ही नहीं है। आज आपने अनुष्ठान किया है, एक दिवसीय अनुष्ठान बेटा, बृहद ऊर्जा है, ठीक। कौन से चीज़ के एडिक्ट कर रहे हैं बताइए। हीरोइन का है। हीरोइन। ठीक। आप देखिए, जो हेरोइन का आपको एडिक्शन है, आँख बंद करिए, देखिए, पीने की इच्छा हो रही है, नशा करने की इच्छा हो रही है, जैसे करते थे देखिए, नष्ट किया जाए, निकाली जाए। हेरोइन के नशा करने वाली सभी स्मृतियाँ आगे लाई जाए, खींच के, सब आगे लाई जाए, खींच के। ओम। सब नष्ट कर दी जाए, या स्मृतियाँ निकाल के मेरे शमशान में भेज दी जाए। शिव मेरे शमशान के अंदर भेज दी जाए, अंदर सदा के लिए। गुरुओं को तंग करने वाली जितनी स्मृतियां जो आसपास रहती हैं, सब लाई जा खींच के। शिव संहार नष्ट कर दिया। उच्चाटन, 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 बाहर,
प्रहार। जो नकली गुरु बन के बैठे थे सभी एक साथ संहार किए गए, सारी स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए। शुद्धि। और इन्हें शरीर से, इसके डीएनए से पूरी तरह से उच्चाटन। ओम सदा सदा के लिए उच्चाटन, विकर्षण, प्रहार। शुद्ध। जितनी स्मृतियां नष्ट की गई, निकाली गई, उन सभी का इन शरीर से, इनके डीएनए से पूरी तरह से उच्चाटन रहेगा। कोई आसपास नहीं फटकने पाए, सबको रास्ते भुला दिए जाए। शुद्ध। और हेरोइन से और जितने भी नशे करते रहे, सभी से भयानक उच्चाटन पैदा किया, सदा सदा के लिए। कभी करने की कोई कोशिश करता हो, कभी ये देखें कोई कराने की कोशिश करे, उससे भी भयानक उच्चाटन, भयानक उच्चाटन। उन सभी उच्चाटन जितने गठबंधन है नशे के सब तोड़ दिए जाएं। सब तोड़ दिए जाएं। इस अघोरी को जो धुना है शमशान में, सदा के लिए बुझा दिया जाए। शिव उठा के मेरे शमशान में रख दिया जाए। पूरे शरीर का खून फाड़ दिया जाए। खून फाड़ के सभी नशे की स्मृतियां सब निकाल दी जाए और नशे के विरुद्ध की स्मृतियां डाल दी जाए सब। ओम शिव भर दी जाए, पूरे शरीर में भरते जाए। नशे के विरुद्ध की स्मृतियां उच्चाटन पूरे खून में भर दी जाए। पवन देव सभी रोम छिद्र खोल दें इसके। भरी हुई वायु, भरी हुई रोम छिद्रों में खींच के अपने में समाहित करें। सब रोम छिद्र खोल दिए जाए इसके, प्रहार, ताकि इसका पसीना निकल सके तेजी से। सब नशे की स्मृतियां नष्ट कर दिया, कोई शेष न बचे। बैलेंस, शुद्धि। नशे की तलब पैदा करने वाले शरीर, सभी शरीर सब नष्ट करके सबसे कौ खिला दिए। प्रहार, बैलेंस। 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी भी कोई नशा करता दिखे या इनको प्रयास करे कि ये करे, तो इनको जहर दिखाई दे, उसमें भयानक जहर, मृत्यु दिखाई दे। किया जाए यदि नशा कराने की कोशिश करे तो मृत्यु का भय पैदा कर दिया जाए। भयानक मृत्यु का भय। जिसने भी अपने सूक्ष्म में मुंह में इसका स्वाद रखा है, उसका आस्वादन नष्ट किया जाए पूरी तरह। प्रहार। हेरोइन का आस्वादन और उसका हेरोइन का प्रभाव सदा सदा के लिए नष्ट किया जाए। उसके नष्ट कर दिया जाए। सारे प्रभाव नष्ट कर दिए जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस। पसीने के द्वारा सब निकाल दिया जाए बाहर, कुछ बचे नहीं शेष। सारी गंदगी, सब बदबू बाहर। जब भी इस का नशा भयानक ही नहीं लगे कि भयानक बदबू टट्टी जैसी दिखाई दे, कुत्ते की टट्टी दिखाई दे। शुद्ध। वो सभी सूक्ष्म शरीर नष्ट कर दिया है जिनके पास नशे का अनुभव है। सब दैत्य स्मृतियां नष्ट। इच्छा विचार आशाओं से सब जगह से नष्ट कर दिए गए। प्राप्त
शुद्धि। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, नेत्र ओम खोलिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका क्या होता था कि आप संकल्प हृदय से नहीं कर पाते थे, करते थे कि चलो छूट जाए, कभी कभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कर ले, लेकिन इतना वशीभूत ना हो कि इसके बगैर मर जाएंगे। ये तो होता है, इसके बगैर जानते हो, हेरोइन का नशा करने वाला हेरोइन ना मिले तो क्या होता है जान ही निकलती, सीधे मृत्यु। अब आप करने की कोशिश करेंगे तो मृत्यु है। देखिए, आंख बंद करके कल्पना करिए करने की, जैसे आप करते थे वैसे करने की कोशिश करिए, विश्व करिए, देखो कर पा रहे, करिए। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। अब करने का मन कर रहा है नशा, अब हीरोइन पीने का मन कर रहा है। अब आप छू भी नहीं सकते। नहीं। जो करते हैं लोग आपके साथ करते थे, हाँ जी। उनके चेहरे देखिए, भगवान कर रहा है, भविष्य कर रहा है, भविष्य में कभी नहीं। भयानक उच्चाटन है, खत्म काम। गुरुदेव आप पंजाब आए, वहाँ पे बहुत मतलब कि हर यूथ सारा इसी में है। मुझे पता है कि पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, आसपास के जो प्रदेश हैं कुछ, जहाँ इसने बहुत जड़ें जमा ली हैं। जी। हेरोइन, स्मैक, सब जितना भी खतरनाक नशे हैं जी। व्याप्त है, दुनिया में व्याप्त है, दुनिया में व्याप्त है, बहुत जमे हुए हैं। और दरबार का काम बहुत फटाफट है छुड़ाना। हाँ, जी। देख ही रहे आप, जी। जो दरबार की आपकी शक्ति है, वो यही है कि दुनिया का कोई नशा हो उसे छोड़ना ही होगा, जिनसे आदमी जकड़ा हुआ है। जी। क्योंकि ये गंदी शक्तियों का टेस्ट है, उसका गंदी शक्तियों का जो है ये खूबसूरत खाने की चीज़ है सूक्ष्म में। जी। क्योंकि सूक्ष्म में ही है, तो स्थूल में तो होता नहीं है। जी। नशा तो सूक्ष्म में ही होता जी। है ना। तो उनका सब पसंदीदा नशा है। क्यों? कि फिर तमाम तरह की गंदगी फैला सकते हैं। जी। आज ऐसे कई देश हैं, अभी एक देश है इस दुनिया के अंदर जहाँ के लोग ज़ॉम्बी बन गए, बिल्कुल जी। जिंदा लाश, ऐसे से कर, उन्हें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदमी मार के खा रहे हैं कि कुत्ता मार के खा रहे हैं कि खुद को नोच के खा रहे हैं, काट के हाथ अपना खा रहे हैं, कुछ नहीं पता है, इतनी बेहोशी में। दरबार इनका नशा वशा तो ऐसे ख़त्म कर देता सब। जैसे आप देख ही रहे हो, एक दिवसीय अनुष्ठान किया, आपके प्रार्थना संकल्प पूरे नहीं होते तो दरबार कराता है पूरे, फिर क्योंकि ये तो नशे के संकल्प पूरे ही नहीं होने देते ये लोग। जी। आपका नशा, जहाँ आप संकल्प करना शुरू करोगे आगे आ जाएंगी स्मृतियाँ, आपको संकल्प ही नहीं करने देंगी। वो ही मैंने बहुत बार वो, और आपको लगता है कि हम तो खूब कर रहे हैं, संकल्प हो नहीं रहा पूरा। बाकी संकल्प हो रहे हैं, बिल्कुल है ये ना? नहीं हो रहा है बस। हाँ, तो ये संकल्प ही नहीं करने देते थे वो, यही तो आधार उनके बने रहने की है ना। तो दरबार पूरे देश के पूरे देश के एक साथ नशे को छुड़ा सकता है। ये दरबार की वो शक्ति है, जी। भोलेनाथ की शक्ति है, माँ की शक्ति है। बाबा और माँ बैठे पूर्ण गुरु के रूप में, समझ रहे हैं ना। पूरे देश की शक्ति को एक साथ खत्म कर सकता है। जितना भी नशा करने वाली शक्तियाँ हैं वो सारी अध्यक्ष संकल्प लेकर के दरबार में उसके लिए अनुष्ठान करें, उसके पूरे राष्ट्र से नशे की स्मृतियाँ नष्ट हो सकती हैं। जी। है ना, सुना है ना पहले कि जैसे लोग कराते थे गुरु लोग, राजा को उसके राज्य के प्रति संकल्प करा करके कि पानी नहीं बरस रहा, अकाल आ रहा है या बीमारियां फैल रही हैं, तो राजा जो होता है राज्य का, वो संकल्प लेकर के पुरोहित लोग, ब्राह्मण देवता लोग उनको अनुष्ठान हवन कराते थे और पूरे राज्य से वो समाप्त हो जाता था। वो विधि आज भी जीवित है, जिंदा है, लेकिन लोग
दकियानूसी हैं, उनको नहीं समझ में आता। जब तक पूरा नहीं भोग लेंगे तब तक धर्म समझ में नहीं आता। जी जैसे कोरोना काल आया तो सबको अपने अपना धर्म अच्छा लगने लग गया, सबको गुरुओं की बातें अच्छी लगने लगी। क्या बात है, बिल्कुल सही है, जो गुरु कह रहे हैं वही सही है, जो महापुरुष कह रहे हैं वही बात सही है। जो कहे एकदम आदमी एकदम धार्मिक बन गया था। तो जब आदमी पर ऐसी विपदा आती, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे फिर एक रास्ता दिखाई देता है, केवल ईश्वर का रास्ता। जब आदमी का मरीज मरने लगता है, सारे कारनामे कर लेता है, यहाँ से लेके अमेरिका तक बचाने के, रुपया पैसा उसका फेल हो जाता है कि नहीं बचेगा, तब फिर एक रास्ता नजर आता है, गुरुओं का रास्ता, ईश्वर का रास्ता। वहाँ जाते मत्था टेकते हैं, अब आखिरी बार आपकी शरण में आए, बचा लो। और अगर काश यही रास्ता पहले अपना लिया जाए, ईश्वर का रास्ता, तो आदमी घर में चंगा है। यहाँ देखते हो आप, एक ही दिन में आदमी टर्न होके जाता है, फर्स्ट क्लास होके जाता है। आज आपके पास वो विराट ऊर्जा है एक दिवसीय अनुष्ठान की, इसलिए आपका नशा छूट पाया। जी तो ऊर्जा तो चाहिए, वैदिक रूप से जो आपने प्राप्त किया है ऊर्जा नहीं थी तो आपका संकल्प पूरा नहीं होता था, जमी बैठी थी स्मृतियाँ। असाध स्मृतियाँ तभी नष्ट होती हैं जब आप एक दिवसीय अनुष्ठान में जाते हो, जी है ना। ये तो सबसे भयानक रोग है। जैसे आप पानी पीने में आपको बहुत कष्ट होता था, जी पानी आप देख के ही पानी खराब लगता था। एसिडिटी भी बहुत होती थी। जरा पानी दिया जाए, एक बोतल दो। पानी पीने से स्नान करने में समस्या आती होगी, है ना, बहुत समस्याएं थी कि स्नान न करना पड़े। अब आप पीजिए पानी, अब पानी का टेस्ट ही आपका अलग है। कैसा? अच्छा है। सिर पर डालो थोड़ा सा, जो नहीं डाल सकते थे। हाँ करिए, बैलेंस। बहुत अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले अगर ऐसा कोई पानी डाल दे क्या लगता? आलस पैदा होता है, आलस लगता था, वो आग लग जाती, लगता है जान से मार दे इस आदमी को अगर कोई पानी डाल दे। बहुत आता था जी। है, कह रहे था तो वही कह रहे था, तो वही कह रहे। वो सब नष्ट हो गया क्योंकि स्मृतियां गई। बेटा आप नशा तो कभी नहीं चाहते थे, अगर आप नशा करना चाहते होते तो आप छोड़ने के लिए दरबार से प्रार्थना नहीं करते। बहुत कोशिश की है छोड़ने की, बस फिर उसमें पूरा पंजाब इससे ग्रस्त है बुरी तरह से, जी जी अगल बगल के प्रदेशों में फैल गया है जी। ओवरफ्लो होकर के। इससे वो तो परेशान होता ही है और परिवार उससे ज़्यादा परेशान होता है और घर टूटते हैं इसकी वजह से। यही बात है, घर टूट लेकिन अब ये तो दरबार है भाई, ठीक है, जिसके भोग अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, वो दरबार मिलता ही है उसको। वो हमारा सौभाग्य है कि हमें दरबार मिल गया और सच्चे गुरु मिले हमें, और हम उस रास्ते पर चल पाए जिस रास्ते पर इस जन्म हुआ है हमारा, और हम वो लक्ष्य भी पूरा करना चाहते हैं इसी जन्म में। इसीलिए मुझे बोधारा जो चलाई है वो चल रही है। गुरुओं का दरबार है बेटा, ये गुरुओं का दरबार है ना। अब जैसे गला आपको अंदर से पहले फटा फटा सा महसूस होता था जी अंदर से, अब गला फटा फटा महसूस हो रहा है? चेक करिए, नहीं खत्म। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।